सोचिए, एक जोक आपको पुलिस स्टेशन तक ले जा सकता है। एक पैरोडी सॉन्ग की वजह से किसी आर्टिस्ट की जान खतरे में आ सकती है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक असली जिंदगी का सच है। एक गाना गाया और नतीजा डेथ थ्रेट्स, वेन्यू पर तोड़फोड़ और एक नया पॉलिटिकल वॉर। कुणाल कामरा वर्सेस एकनाथ शिंदे। ये सिर्फ एक कॉमेडियन और एक पॉलिटिशियन की लड़ाई नहीं है, ये देश के फ्रीडम ऑफ स्पीच का अगला बड़ा टेस्ट है। तो चलिए सच का पता लगाते हैं, इस कहानी के हर पहलू को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुणाल कामरा का ये जोक था क्या। कामरा ने एक पैरोडी सॉन्ग बनाया। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, जिसमें महाराष्ट्र के एक्स सीएम एकनाथ शिंदे पर एक शार्प पॉलिटिकल कमेंट्री थी, जिसके बाद शिवसेना के सपोर्टर्स इतने ट्रिगर हो गए कि उन्होंने शो वेन्यू पर तोड़फोड़ कर दी। क्या ये जस्टिफाइड है या फिर एक पॉलिटिकल ओवर रिएक्शन है? कामरा ने कहा कि उन्हें सीरियस डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि जोक का जवाब जोक से देना चाहिए या वायलेंस से। ये सॉन्ग एक सिंबलिक स्टेटमेंट है जो पावर पॉलिटिक्स एक्सपोज करता है। कुणाल का कहना है कि स्टेयर और कॉमेडी डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। जैसे ही ये क्लिप वायरल हुई, शिंदे सपोर्टर्स आउटक्रेज करने लगे और माफी की डिमांड की और हैबिटेट कॉमेडी क्लब पे अटैक हुआ। क्या फ्रीडम का स्पीच खतरे में है? मुंबई के हैबिटेट कॉमेडी क्लब पे अटैक किया गया। सीसीटीवी फुटेज दिखाता है एक पॉलिटिकल ग्रुप ने पोस्टर्स फाड़े, स्लोगन्स लगाए, डिमांड की कि कुणाल कामरे के खिलाफ केस फाइल हो। अगर हम शिवसैनिक करके रास्ते पे आए तो जिसी भी बिल में वो छुप के बैठा है उसको पकड़ के रास्ते में लाके आपट के उसको प्रसाद देने की ताकत हमारे शिवसैनिकों में है। हैबिटेट कॉमेडी क्लब का कहना है, अगर अभी हम स्टैंड नहीं लेंगे तो कल और किसी आर्टिस्ट का नंबर आएगा। कॉमेडी सिर्फ मजाक नहीं, सच बोलने का तरीका भी है। कुणाल कामरा ने ये सब होने के बाद कहा, माफ़ी कभी नहीं। कामरा ने ट्वीट किया, अगर आज एक जोक के लिए माफ़ी मांग ली तो कल सच बोलना बंद हो जाएगा। क्या शिंदे सपोर्टर्स ने कामरा की यूट्यूब वीडियो पे कॉपीराइट कंप्लेंट डलवाई? क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर है? क्या कुणाल कामरा का पैरोडी सॉन्ग एक बॉलीवुड सॉन्ग का रिमेक था? टी सीरीज ने कॉपीराइट वॉल्यूशन का केस डाल दिया। बड़ा सवाल ये है, क्या ये सच में कॉपीराइट इशू है या पॉलिटिकल प्रेशर का रिजल्ट है? पास्ट केसेस देखते हैं कि पैरोडी लॉ फ्री स्पीच का हिस्सा है, लेकिन कॉपीराइट लॉ भी इन्फोर्स होता है। तो अब क्या कुणाल जेल जा सकते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोटेक्ट करता है। पैरोडी और पॉलिटिकल स्टेयर एक लीगल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर कोर्ट ने डिसाइड किया ये इंसल्टिंग है तो कुणाल कामरा को पनिशमेंट मिल सकती है। अब बात पार्टी रिएक्शन की है। उद्धव ठाकरे ने कहा, कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। अगर एक जोक से आप इतने इनसिक्योर हो सकते हैं तो फिर सरकार कैसे चलाएंगे? दूसरी तरफ शिंदे फैक्शन कह रहा है ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था, जो सिर्फ एक जोक नहीं था। और अब पब्लिक रिएक्शन देखते हैं। बात कॉमेडी की है या ईगो की? सोशल मीडिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक ग्रुप कह रहा है कि कुणाल कामरा ने गलत किया और दूसरा ग्रुप कह रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ट्विटर पे #स्टैंड विद कुणाल और #बॉयकॉट कुणाल दोनों ट्रेंड कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा? अब सवाल ये है कि क्या कोर्ट कामरा के हक में फैसला देगी या पॉलिटिकल प्रेशर जीतेगा? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच सिलेक्टिव लोगों के लिए हो गया है? क्या आने वाले समय में कॉमेडियंस भी रेगुलेट मीडिया का हिस्सा बन जाएंगे? और अब वापस चलते हैं वीडियो की शुरुआत पर। मैंने कहा था ना कि एक जोक आपको पुलिस स्टेशन तक ले जा सकता है। सिर्फ ये एक रैंडम कंट्रोवर्सी नहीं है, ये डेमोक्रेसी का रियल टेस्ट है। क्या पॉलिटिशियन कॉमेडी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते? क्या हम सच बोलने से डरने लगे हैं? या फिर अब सिर्फ वही लोग जोक्स बना सकते हैं जो सरकार की तारीफ करें? आपको क्या लगता है, क्या कुणाल कामरा ने सही किया या फिर पॉलिटिशियन का रिएक्शन जस्टिफाइड है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। लाइक करो अगर तुम्हें लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करना चाहिए। शेयर करो ताकि ये डिस्कशन और लोगों तक पहुंच सके। सब्सक्राइब करो ताकि और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव और पावरफुल वीडियो मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।